हेलो एवरीवन। उत्तराखंड लेक्चरर के केमिस्ट्री के सब्जेक्ट का अगर हम सिलेबस से लेके कुछ टॉपिक्स की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं हम इसमें इन लेक्चर्स में देखेंगे। और फर्स्ट अगर हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें टॉपिक दिया हुआ है हमें, तो इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज। पहला क्वेश्चन है और साथ में मैंने ईयर्स भी लिखे हुए हैं, तो आप चेक करते रहिएगा कि कब कब के हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, देखो कि फंक्शन साई स्क्वायर इज श्रोडिंजर इक्वेशन हैज़ सिग्निफिकेंस दैट इट रिप्रेजेंट्स। तो बोल रहा है कि जो फंक्शन श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में जो फंक्शन है साई स्क्वायर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये क्या बताता है हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, उसको ये बताएगा। नेक्स्ट है आपका ऑयल ड्रॉप मॉडल इज रिलेटेड टू। तो ये किससे रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस कैसे बन रहा है उसको ही ऑयल ड्रॉप मेथड जो है वो बताता है। थर्ड क्वेश्चन है, देखो द कंप्लीट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ई एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज यू, देन व्हाट इज द करेक्ट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें कभी कभी क्या करते हैं वो इसका शॉर्ट फॉर्म भी दे देंगे आपको, ठीक है, या ऐसी जैसे ये दिया हुआ है लॉन्ग फॉर्म भी दे देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की बात होती है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। जैसे इसमें दिया हुआ है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस यू साई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस पोर्शन में क्या होता है, कभी कभी वो चेंज करके दे देंगे, यहाँ पे 8 की जगह हमको भी 4 मिल जाता है, तो यहाँ पे ही देखने वाली बात होती है। और कभी कभी ये एक्स वाई जेड भी चेंज हो जाते हैं, तो इन पर ध्यान देना। नेक्स्ट है आपका कि द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज, ठीक है। तो 2s ऑर्बिटल का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन मैंने दिया है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तो 2s फाइनल आंसर जो आएगा 2s इज इक्वल्स टू 0। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। अब देखो जैसे मैंने बोला लॉन्ग फॉर्म भी आया है और शॉर्ट फॉर्म भी आया है, तो यहाँ पे इन्होंने सीधे डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे देखो द रिलेशन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे ये हमें पता ही है, ठीक है, कि किसने दिया है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया, देखो दे ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंजर या पॉली। तो हमें पता है कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो ये बताता है हमको कि आपको क्या करता है, मतलब जो दोनों चीज़ें आप एक साथ नहीं बता सकते हो, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इंट्रिंसिक मोमेंटम ऑफ द फोटोन, ठीक है। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे? इंट्रिंसिक मोमेंटम ऑफ फोटोन बताना है, तो वो कितना है? h अपॉन लेमडा। तो अकॉर्डिंग टू दे ब्रॉगली, ठीक है, ये आपकी इक्वेशंस है। मोमेंटम ऑफ फोटोन p इज इक्वल्स टू h अपॉन लेमडा, ठीक है, या हम कह सकते हैं p इज इक्वल्स टू mc, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, देखो कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच सेटिस्फाइज द हुन्स रूल। तो कौन सा ऐसा है? अब हमें पता है कि हुन्स ने क्या बताया हमको कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है 1:2, 2:2, 2px, 2py 1 और 2pz 1। तो ये इस तरीके से क्या है आपका हुन्स रूल, इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मैच द फॉलोइंग। अब देखो मैच द फॉलोइंग में उन्होंने डायरेक्ट सीधे सीधे प्रिंसिपल्स पूछे हुए हैं, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि कौन से प्रिंसिपल है। हमें पता है पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, और जो आफ्बाउ है उन्होंने एनर्जी लेवल्स के बारे में बताया है, और हुंड ने क्या बताया है आपका? स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, ठीक है। तो इनको देख लो, और इसके जो कैसे इनकी फिलिंग होती है ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग
स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी, ठीक है। तो ये एकदम बिल्कुल ठीक बात है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ नहीं बता सकते हैं। दूसरा है द साई फंक्शन इन इटसेल्फ हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो बोलते हैं कि साई फंक्शन जो है उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। द पी ऑर्बिटल इज आर स्फेरिकली, तो हमें पता है ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, ठीक। तो आपका फर्स्ट सही, ये गलत और ये गलत। तो यहाँ पे दिया हुआ है आंसर 2 and 3 आर रॉन्ग बट 1 इज़ करेक्ट। तो ये था फर्स्ट आपका लेक्चर, और ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स के या यूनिट्स के जो लेक्चर्स या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।